हेलो मेरे प्यारे मोस्ट प्यारे स्टूडेंटों, टॉपर की फौजों। आज लेक्चर नंबर फर्स्ट समांतर श्रेणी का और छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो हम बात करने वाले हैं। और आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम वेगाश है और मैं कुछ साल से मैथमेटिक्स में एक्सपीरियंस लेकर आया हूं और एकदम देसी जुगाड़ नए अंदाज में बताएंगे। तो क्या आप अभी बता दो, सीट बेल्ट बांध लिए हो, क्या कमर की पेशी कट ली हो, क्योंकि तुम्हें टेक ओवर करना है, तुम्हें एक बहुत बड़ी उड़ान लेनी है। तो आइए, आज की समांतर श्रेणी का पहला पार्ट है जो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, कुछ बाकी है। आइए उनको हम कंप्लीट करते हैं, एक नए रास्ते को अपनाते हैं। आप कॉपी और पेन निकाल कर मेरे साथ नोट डाउन करें। आपने की डिमांड था आओ सर आओ, तो मैंने आ गया। आओ कैसे आएंगे यार, आओ देखते हैं। ठीक है टॉपर। अच्छा, कई लोगों को लगेगा सर रोज टॉपर बैच, क्योंकि एक ही बात डेली अगर दिमाग में धसे तो समझ रहे हो ना, वो दिमाग में ही हो जाती है। टॉपर बैच क्लास 10 मैथ की दुनिया है। मैथ आज की दुनिया में अगर आपको पढ़ना है तो स्टेप को समझना पड़ेगा दोस्त, समझना है तो स्टेप को समझना पड़ेगा। मैथ समांतर श्रेणी, जिसे अर्थमेटिक प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि समांतर श्रेणी है, कोई चीज क्रम में कहानी होगी, जो 5.1 का है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रखा था, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर रखा था, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा, ये देखो मैं मानता हूं समांतर श्रेणी का 5.1 का लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर मेरे यूट्यूब के लोगो पर टच करेंगे ना तो आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिलेगी और एकदम सीरीज से एनसीईआरटी को फॉलो करके पढ़ा रहा हूं मैं दोस्त, एकदम लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाने का मैंने वादा किया है, उस वादे को मुकरेंगे नहीं। और आपके अंदर अगर जान होगी तो जहां लाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप कितना ही अपने आप को कमजोर बना लो, एक बार मेरी मैथ की क्लास लेकर देखना, आपके अंदर वो सुस्तीपन खत्म कर देंगे। आइए देखते हैं। हमने बताया बस आप एनसीईआरटी मेरी तरह खोल लीजिए और उस एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने फिनिश, क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और 3 में छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, क्या दे रखा है दोस्त, उन सारी चीजों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित, तीसरा आप खोलेंगे तो जानेंगे निम्न लिखित में से किसी एपी को ज्ञात करें ना, किसी एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सारवंतर लिखिए, दिया नहीं है, सारवंतर लिखिए। बड़े गोल मटोल क्वेश्चन है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को अपन लोग निपटाएंगे। 3, 1, -1, 3, 1, -1, -3, यही है भाई, क्योंकि हल्का सा मिस्टेक हुआ ना सारे खेला खत्म हो जाएंगे। चलो, क्या आप देख पा रहे हैं मेरे यहाँ पर 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट है। और एक बढ़िया सा फार्मूला मैं आपको बता दूं, मंत्र जिसे कहते हैं भाई साहब, मंत्र, ये है मंत्र। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एपी के लिए प्रथम और सारवंतर लिखिए। प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना, जिसमें कुछ ज्यादा मंत्र का काम नहीं, मंत्र तो है लेकिन अभी इसमें कोई बैटरी नहीं रखेगा। मैंने आपको बता दे रहा हूं, इसका सोल्यूशन आप भी कॉपी निकाल कर लिखते चलेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, सुटेबल होगा। यहाँ पहला उठाकर ए डाल दो और डी सारवंतर के लिए दूसरे में से पहले को माइनस कर लेते हैं। 1 -3 करोगे तो आपको -2 मिलेगा। ऐसे तो दूसरे में से इसको गायब करोगे तो डी बराबर सब में वही आना, -1 दोस्त, -1, ये हुआ -2। ऐसे तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे तो डी बराबर आपका आएगा -3 माइनस और -1, ये -3 + 1, फिर भी रिजल्ट आएगा -2। ये छोटा सा क्वेश्चन था पहला, ये आंसर आ गया मेरा। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए मैं स्याही को इंक डाल लेता हूं, तब तक के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप लिख लीजिए। हाँ, एक लड़का कह रहा है कि सर, कमेंट देखें, एक लड़का कह रहा है कि सर एनसीईआरटी खोले हैं आप भी। हमने कहा बिल्कुल भाई, बिना एनसीईआरटी काम कहाँ चलेगा यार। आप सोचो यार, आप सोचो, खुद से सोचो यार, बिना एनसीईआरटी से कुछ चलेगा क्या, कुछ होगा बिना एनसीईआरटी के? क्योंकि बोर्ड ने सीधा सीधा बोल दिया कि एनसीईआरटी पढ़ो, बिना एनसीईआरटी से काम नहीं होने वाले दोस्त, है ना।
तो हम भी एनसीईआरटी ही देखेंगे, फालतू की चीजों को नहीं देखेंगे ना, फालतू की चीज को डिस्कस भी नहीं करना अपने को, और बड़े मस्ती से पढ़ेंगे यार, क्या दिक्कत है। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो पोस्ट करके ट्राई करो यार, मतलब वीडियो को रोक करके ट्राई करो। मैथमेटिक्स है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता दोस्त, क्योंकि जहान और जी उन्हीं को मिलती है जिनके परिंदों में हौसलों में जान होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5, -1 इसकी कैप ले लेते हैं। -5, -1 क्या रखा है, 3, 7 डॉट डॉट। अब एक बार आप पोस्ट करो, एक काम करो, वीडियो को पोस्ट कर, वीडियो को रोक, और तू भी ट्राई कर, मैं भी ट्राई करता हूँ यार। क्या है यार, लल्लू सा क्वेश्चन है, आपने ट्राई कर लिया होगा। अंकल आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं तब तक दूसरा तीसरा इधर क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप जल्दी से चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट में क्वेश्चन बताएं भाई, तब तक मैं अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, है ना। सारे एनसीईआरटी के अपने को क्वेश्चन चाटने हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन से करने हैं। कुछ क्वेश्चन यार मैं एचडब्ल्यू के रूप में आपको दे भी दूंगा, नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे यार, ठीक है, नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है। हाँ भाई, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि आपने पहला क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और जानेंगे कि क्या कह रहा है ना। हर बात को बड़े आसानी सीखने की कोशिश करेंगे। गलत हो गया यार मेरा तो, ठीक है। 0.6 कमा चौथा क्वेश्चन, 0.6 कमा 1.7 2.8 1.7 2.8 3.9। हाँ तो एक बार वीडियो को पॉज करो और लिखो, है ना, तब तक। हाँ तो भाई ट्राई कर लिया होगा आपने, पॉज करके वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया। एक बार आंसर मैच करा लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। a इज इक्वल टू -5 है, d इज इक्वल टू -1 माइनस पॉजिटिव चाहता तो मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि आपको पता है ना डी की फार्मूला, डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 करना होता है। ये फार्मूला हमेशा सब में लगाएंगे दोस्त, तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा 5, और ये आएगा मेरा 4। अगर आप कह रहे हो सर डाउट है मुझे, क्लियरिटी सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी ही है, तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर डी का मान सेम आ जाए, सेम हो, अगर डी का मान सेम हो तो हम उसको मानेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। अरे यार मुक्का मार देंगे यार, तुमको इतना छोटी छोटी बातें नहीं आ रही है यार, हैं, ट्राई करेगा नहीं और बोलेगा ऐसा हो ऐसा है सर। चल देख, हमने अब अभी रुक, 4 आया है ना, अभी तक फिर प्रूफ करते, 4 ही आएगा। देख तीसरे में से दूसरे को माइनस कर रहा हूँ, -1, देख आया कि नहीं, देख मेरे दोस्त आया कि नहीं, अभी भी तेरे को नहीं आया, देख अगला दिखता है, देख 7 - 3, देख आया कि नहीं, देख ये 4, यानी डी का मान 4 बराबर 4। कुल मिलाकर ये एपी है 100%, मैं कह सकता हूँ। अरे यार समझ में आया कि नहीं, बोले यस, चैट में बोले यस। चलो हाँ तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपने ये भी ट्राई कर रखा होगा। ये a इज इक्वल टू 1/3 है, d इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3 है। नीचे का वैरायटी सेम है तो हम घटा लेंगे भाई, 5 में से 1 गए 4/3। ये मेरा डी का मान आया। क्या तुझे लगता नहीं है कि ये राइट होगा या रॉन्ग होगा? तो अगला भी कर ले यार, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, ए और डी का मान निकालना। आजा बेटा, ये a इज इक्वल टू 0.6। अच्छा पहला ही उठाकर a रख देते हैं, बात खत्म करते हैं। d की वैल्यू पाना है तो दूसरे में से पहले को माइनस कर लो। अरे यार क्या नोटेंगी करता है यार, सर ये थोड़ा और अच्छे समझाइए ना सर, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं क्या यार, इनमें कोई समझाने लायक कुछ है यार? 1.1 कुछ तो नहीं है दोस्त, डी का मान सब में यही आएगा। हाँ तो यार आप वीडियो को पॉज करो, समझो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, जो भी करने का मन हो तो करो, लेकिन हमको तो चलने हैं आसमान की गहराइयों में, बहुत समुद्र नापने हैं दोस्त। देखो कौन कहता है जाने दो, आज शायरी नहीं बोलने का मन है क्या? यार सर अगर मन में निकल ही रही है तो शायरी बोल दो। शायरी सुनने के लिए आए हो, है पढ़ने के लिए आए हो गधे? ट्राई कर, पोस्ट कर, वीडियो कर, ट्राई कर। चारों क्वेश्चन हो गए होंगे आपसे उम्मीद है। दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त मैंने किया, तीसरा क्वेश्चन भी हमने फिनिश कर दिया। आइए चौथे की ओर बढ़ते हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या करती है हमारी एनसीईआरटी, क्या हमसे बोल रही है? एनसीईआरटी बोल रही है कि एपी, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर और इनके 3 पद भी ज्ञात करें। आओ दोस्त हम देखते हैं, कह रहा है कि यदि कोई एपी है, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा और मुझे मौका देंगे आगे पढ़ाने का, ठीक है। चलो वीडियो को पोस्ट करके अच्छे से ट्राई किया करो यार, रोया वोया मत किया करो यार कि हमें तो आ ही नहीं रहा है, क्या आगे ऐसे यार कोई मजा ही नहीं आता, ठीक है। आप अगर आप रोगे तो फिर मजा कैसे आएगा यार? छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ खेलते हैं यार, मजे से। आओ ये चौथा क्वेश्चन है यार, आओ। कह रहा है यदि 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 किसी, क्या बोल रहा है? हाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है, यदि कोई मान लीजिए एपी है दोस्त, एपी है तो इसका, एपी है तो इसका सार्वंतर
सार्वंतर बोला, माइंड में डी आना चाहिए। सार्वंतर और प्रथम 3 पद ज्ञात करें, और प्रथम 3 पद भी ज्ञात करें। एक चीज मैं बताऊं, अगर ये नहीं भी दिया होता ना डी, तो भी मुझे निकालना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि प्रथम 3 पद का फार्मूला ये होता है। प्रथम 3 पद, प्रथम तीन पद का फार्मूला दोस्त ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ओके, मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए, मुझे तो बेबी पसंद है, फालतू की चीजों को इनवाइट नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोस्त, ये छोटे से फार्मूले से हम सारे आपके कंसेप्ट कर देंगे क्लियर। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का बोल रहा है हमसे, एनसीईआरटी का बोल रहा है 2,4,8,6, 2,4,8,6। ट्राई मारेंगे दोस्त, एक मैं समझा रहा हूं, बाकी का आप ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा प्रथम 3 पद। चलो सोल्यूशन अगर इसका करेंगे तो क्या करेंगे, a = 2, d = 4 - 2। अरे यार कितनी बार बताऊं यार सर, ये d का मान कैसे आप कर रहे हो सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे दूसरे में से पहले को घटा ना भाई, दूसरे में से पहले को घटाएगा तो तू ही आएगा, है ना। आजा मेरा प्रथम 3 पद, आजा मेरा मुन्ना, प्रथम 3 पद। ये कैसे होगा भैया, a, a प्लस d, a प्लस 2d। सर क्या कहते हो आप, a का वैल्यू देख बेटा 2 रख, a का मान जहां जहां 2, d का मान भी 2, a का मान 2, d का मान भी 2। आओ दोस्त, 4। हमने गलत तो नहीं कर रहा हूं ना यार, आना तो वही है, फिर वही रिमाइंड क्यों करना यार। ए भी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और इनके 3 पद भी और डबल पद लिखिए। सॉरी, इनके 3 पद और लिखने हैं दोस्त, इसके आगे की कहानी लिखनी है ना। मैं तो गड़बड़ कर दे रखा था यार, तुम लिखे भी जा रहे हो हैं। ये सच है 3 पद यही आएंगे, इसके आगे का पद क्या होगा मैं बता रहा हूं। कितने का गैप, डी है, डी में सारे जोड़ते जाओ। इनके आगे का 3 पद मैं ज्ञात करके बता रहा हूं। इनके आगे का 3 पद जानते हैं क्या लगेगा, 1 2 3 4 दिया है, यहां तक तो a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, a प्लस 5d, ठीक है। यहां तक नहीं, यहां तक दे रखा है, और एक और लिख लो, a प्लस 6d। कितना आएगा यार, 4 दूना 8, 8 2 10, 3 दूना 6, 6 2 8, 2 4 8। पहली बात तो एपी है ही नहीं है, पहले तो हम ये चेक कर लेते एपी है या नहीं। ये देख मेरे दोस्त, तभी कह रहा हूं गलत कैसे आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये एपी नहीं है। पहला आपका एपी नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना यार, एपी है ही नहीं है, फालतू का रामायण। 2,5/2, 3/7/2, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करना भैया, वो ट्राई करना यार फालतू में टाइम वेस्ट हो गया मेरा। -1.2, -3.5, 3.2 है, है 5 -5.2, है -7.2, ठीक है। डॉट। हाँ तो भाई आप लोगों ने ये पहला क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, अपना वीडियो पोस्ट किया होगा, और आपने बहुत उम्मीद से कर लिया होगा। मैं बार बार क्वेश्चन में पोस्ट हिलाता हुआ, समझ रहे हैं कि नहीं। पोस्ट का मतलब होता है वीडियो को रोककर आगे बढ़ जाओ, वीडियो को रोककर आगे बढ़ जाओ। तीसरा है, चौथा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्त, चौथा क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो कि मैं अभी आपके सामने प्रेजेंटेबल करूंगा। चौथा क्वेश्चन क्या मेरे से बोलेगा, -10, -6, 2.2, -10, -6, -2, डॉट। पॉइंटर दिया, हर एक बच्चे को समझ में आएगा दोस्त, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। 5 क्वेश्चन यार दोस्त। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3√5, 3 प्लस 3 प्लस √2, है 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस, ढेरों सारे क्वेश्चन है, कितना ट्राई करोगे, जितना ट्राई करो उतना ही कम है। हाँ तो भाई आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, और इसको एक बार नोट डाउन करो, एक बार क्वेश्चन सारे नोट डाउन करो। हाँ तो भाई सब आप लोगों ने वीडियो पॉज करके आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोगों ने सब सारी चीजें देख लिया होगा। और हम क्वेश्चन को ट्राई मारते हैं, अपने आंसर को जरूर मैच कराना अगर आपने सॉल्व किया है तो। ये पहला उठाओ, ए वैल्यू रखो, पहला ही ए एच ओ, डी की वैल्यू 5/2 -2, क्या मैं लिख सकता हूँ 5 - 4/2, रिजल्ट आएगा 1/2। अब मुझे कैसे पता चलेगा दिया गया समांतर श्रेणी है भी या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो कह रहा प्रथम 3 पद और ज्ञात कर लेना बेटा,
तो ये देख चेक कर लेते हैं प्रथम समांतर श्रेणी कैसे मानते हैं। ये तीसरे में से दूसरे को माइनस कर लो, तो d बराबर 3 माइनस 5/2, ये 3 दूना 6 माइनस 5/2। यस दोस्त, ये है। मैंने दो चीज चेक किया तो मुझे लग रहा है कि d की वैल्यू 1/2 आ रही है, मतलब समांतर श्रेणी तो है। एक चीज तो मैंने चेक कर लिया, समांतर श्रेणी है, तो इसके प्रथम 3 पद ज्ञात भी करने होंगे। अगर तीसरा पद इसके आगे से मैं देखूं, इसके आगे 7/2 के आगे से मैं देखूं, तो मिलेगा 2 प्लस पहला पद, पहला, दूसरा और तीसरा। मैं ऐसे करके लिखूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, है कि नहीं? बताओ भाई। a प्लस, और दोस्त हम देखते हैं a की वैल्यू कितनी है दोस्त, 2, 4 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। d की वैल्यू 1/2। अगर रिजल्ट देखोगे 2 दूना 4, इसका मतलब 4 आएगा, इसका मतलब यहाँ 4 आना चाहिए। ये देखते हैं दोस्त, 2 प्लस 5 इंटू 1/2 आएगा 5, 5/2 है, और 2 दूनी 4, 5 4 9, 9/2। दूसरा आएगा यहाँ पर 9/2। फिर तीसरा पद ज्ञात करते हैं, तीसरा ये फार्मूला लगाते हैं, 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 तिहाई 6, 3 2 5। एक आसान तरीका मैं बता दिया, ये है दोस्त, ये मैंने याद कर लिया। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है, जो फाइनल इसका एक्सेप्टेड आता है, उन सारी चीजों को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। हाँ तो भाई आप लोगों ने ट्राई किया होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा भाई क्या है ये माजरा। इसमें कोई किसी को डाउट संदेह हो तो जरूर बताना भाई। ये सारे क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस यहां तक दे रखा है, यहां तक दे रखा है, ये अपने को और ज्ञात करने हैं। लेकिन ये और ज्ञात कैसे होगा, जब वो समांतर श्रेणी में होगा। अगर यार हम कहते हैं डी का मान अगर सेम है भाई साहब, अगर डी का मान सेम है तो अपने को तो चेक करना है ना यार, अगर डी का मान सेम तो उसके 3 पद और ज्ञात कर लीजिए। अगर सेम नहीं तो उसी पर कहानी उसी को छोड़ दीजिए। आओ आ जाओ हम तीसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं यार। आप लोगों ने पोस्ट करके वीडियो को ट्राई किया होगा यार, क्या दिक्कत है। सोल्यूशन देखते हैं भाई। a इज इक्वल टू -1.2 है, d इज इक्वल टू -3.2 माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। अगर मैं माइनस करता यार तो 0, 3 में से गिन तो 2 आएगा, 2.1 यार। क्या ऐसे सारे आ रहे हैं? इसमें से भी माइनस करते हैं यार, d की वैल्यू चेक कर। मैक्सिमम 2 पार्ट सर, हम कितना मैक्सिमम चेक करेंगे सर? मैक्सिमम 2 पार्ट चेक करिएगा यार, मैक्सिमम मैं तो यही कहता हूँ सारे लोगों से 2 पार्ट। आप 3.05 एकदम मैं बता दूं एकदम 100%, 100% ये क्या है भाई साहब, 100% मैं ये कहने वाला हूँ, क्या मैं ये चीज मानता हूँ, मैं ये चीज छोड़ता नहीं, मानता भी हूँ, ठीक है। ये चीज शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा है ना, हाँ कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर नीचे तो नहीं दिख रहा है। चलो मैं बोल रहा हूँ, प्रथम 3 पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। प्रथम पद क्या है दोस्त, प्रथम पद कैसे ज्ञात करेंगे, द्वितीय पद कैसे ज्ञात करेंगे, शायद आपको तीसरा का एक सेकंड मुझे आपको टाइमिंग देना पड़ेगा। मैंने सॉरी यार, आपसे ऊपर करूंगा ना, नीचे दिखता नहीं है, मजा नहीं आता फिर। चलो आप कह रहे थे सर दिख नहीं रहा, चलो मैं आपकी तकलीफों को यार झेला यार। मैंने कहा चलो भाई तीसरे का मुझे सब पता है भाई। क्या पता है? ए का मान पता है, कितना पता है भाई? -1.2 पता है। डी का मान भी सर पता है अपने को, कितना पता है? -2। सब में यही था। प्रथम पद हमने ज्ञात करने की कोशिश की यार। प्रथम पद क्या है सर? ए, ये फार्मूला a + 4d। अगर मैं दोस्त मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आप बहुत ध्यान समझिएगा। -1.2 लिखो +4 × -2, ये 4 दूना 8 हो जाएगा। और मैं दोस्त ये कहने वाला हूँ, या मैं मानता हूँ इस बात को लेकर के, 8.0 में 1.2 माइनस कर दो, तो माइनस क्यों करना, माइनस से जुड़ जाएगा, तो 8 1 9, -9.2 आएगा। क्या दोस्त प्रथम तो -9.2 आएगा, क्या द्वितीय भी ज्ञात कर ले क्या? दूसरा पद हाँ तो दोस्त ये भी ट्राई करते हैं, a + 5d लिख करके, क्योंकि हमको तो उसके आगे ना सर, दूसरा पद तो अपने 2d क्यों नहीं लिखा? अरे मेरे भाई, दूसरा उसके आगे लिखने के लिए जिगरा चाहिए कि नहीं चाहिए यार दोस्ती, मतलब उसके आगे का एक सेंस ऑफ लॉजिक चाहिए। और लॉजिक ये कहता है मेरा कि a की वैल्यू रख 1.2 करके, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, 5 दूना 10, 10 और 1 11, -11/2। तीसरा पद मेरे साथ यार मैच कराना यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा यार। आप फिर रोगे बाद में, सर हमको समझ में नहीं आता, कैसे समझ में आएगा यार? -1.2 प्लस d की वैल्यू 6 × d का मान कितना है यार भाई साहब? d का मान -2 है, रख दो यार।
-1.6 प्लस माइनस रखो और 12 और 1 13 हो जाएगा यार। कैसे कैसे रोते हो यार आप लोग। ये हुआ देखो, मैं अगर मैं अगला 3 पद अगर मैं मानूं तो -9.2 -11.2 -13. हाँ तो भाई आपके आंसर भी मैच कर रहे होंगे, आई होप, उम्मीद है। ये तीसरा का क्वेश्चन। और हम चौथा क्वेश्चन ट्राई मारते हैं यार। क्या कहते हो भाई? हाँ रोना वोना नहीं है यार, हमारे सामने रोने वोने की कला मत रखा करो यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा यार दोस्त। चलो सर, आप तो समझाते चले जाते हो, सर बता ही नहीं रहे हो कैसे आ रहा है। तो यार छोटी छोटी बातों को कैसे नजरअंदाज करें यार, बता ही तो रहा हूँ। ये उठा, पहला उठा 10 रख। सर हमको कैसे पता चलेगा डी का मान कैसे निकालते? इसमें से इसमें माइनस कर यार भाई। -6 लिखा, ठीक है, ये भी लिख माइनस। सर अभी आपने गलत कर दिया सर, माइनस था तो आपने प्लस क्यों करा? रोना क्यों होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। 10 में से 6 घटाओ 4 आ गया। अरे सर हमको कैसे पता चलेगा ये एपी है? अबे रुक, एक और स्टेप याद करते हैं। डी इज इक्वल टू -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ले। ये भी तो आया 4, ये आया 4। भाई साहब डबल अगर आ गए तो अगला दिखाने की जरूरत नहीं है रे, अगला दिखाने की थोड़ी अपने को जरूरत है यार, आगे तो आ ही जाएंगे। चल दिखाते हैं। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद मैंने हर बार बताया, प्रथम पद के लिए आप क्या रखोगे? a+4d रखोगे। सर आप कैसे कह सकते हो a+4d? क्या हम प्रथम पद के लिए आपने कहा a लगाओ, द्वितीय के लिए +2d लगाओ, a+2d लगाओ, a+3d। सर अभी आप क्यों भाग रहे हो? अरे पागल है तू। 1 2 3 4 4 वैल्यू दे रखा है, अगला 5वां वैल्यू पूछ रहा है। वो हमसे 5वां पूछ रहा है, 6वां पूछ रहा है, 7वां पूछ रहा है, अगला 3 पद पूछ रहा है 5 चौथे के बाद। तो हम यही लगाएंगे ना, 5वां पद के लिए a+4d लगाएंगे, छठे के लिए a+5d लगाएंगे, 7वें के लिए a+6d लगाएंगे। एक कम रहता है, कितनी बार बताऊं भाई? कैसे रोते हो यार आप? a की वैल्यू -10 है, प्लस 4 इंटू 4 है, -10 प्लस 16। रिजल्ट देखा तो 6 आया। सर आप कैसे कह सकते हो रिजल्ट 6 ही आएगा? अब साल बकर तेरे को भी समझ में आ जाएगा कितना आएगा, बकवास करता है। दूसरा पद, दूसरा पद। सर वहां क्यों सटाए जा रहे हो? सर दिख कम रहा है। चल भाई इधर लाइनिंग पार दे रहा हूं, आप समझ में आएगा तेरे को ना। दूसरा पद क्या है सर? दूसरे पद के लिए a+, दूसरा पद को आप मानोगे नहीं, आप छठा पद मानकर चलो 5 यार। a कितना है दोस्त? ये -10 है यार। 5 इंटू, अरे एक सेकंड सॉरी ज्यादा यहाँ पर हो गया, 5 इंटू डी की वैल्यू है 10, 4 -10 20 10 आएगा। और तीसरा पद जो अगला तीसरा पद कह रहा है, तीसरा पद मैं अगर उसको बताऊं तो a+6d होने वाला है। a+6d में a की वैल्यू अगर मैं रखूं तो -10 प्लस 6 इंटू 4 हो जाएगा, -10 प्लस 24 आने वाला है 14। तो क्या इसके पॉइंटेस बनेंगे? पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, यानी 6 कामा इसका एपी जो बनकर निकल कर आ रहा है 6 कामा 10 कामा 14 कामा डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा यार। क्या सर गोचा मोचा कर दिया सर, कुछ हमको कम क्लियरिटी दिख रही है। अब वीडियो को पॉज कर समझ, वीडियो को पॉज कर समझ, ठीक है। ये HW ग्रुप में मैंने दे दिया, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है यार। 1 2 तो HW दूंगा ना भाई, अब ढेरों सारे हैं। आगे का क्वेश्चन आप ट्राई मारोगे, जो नहीं बनेगा वो अपन लोग हम निपटा देंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, XV करके है, आप NCERT लाइन खोल लीजिए ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ढेर सारे क्वेश्चन है यार, मैं ऐसे अगर ट्राई करता रहा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे अगर मैं ट्राई करता रहा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप वीडियो को पॉज करो, समझो, क्लैरिटी लो, क्या बोल रहा है वीडियो में, क्या नहीं बोल रहा है कि नहीं यार। चलो वीडियो को आपने पॉज किया होगा, आपने क्लियर किया होगा, आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। मैंने हर बार आपको मौका देता हूँ, आप प्रथम 3 पद ज्ञात करने के, मैं तरीका सिखा सकता हूँ, मैं लेयर ऑफ तरीका सिखा सकता हूँ, बाकी करना तो खुद से ही है ना। यहाँ सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है यार, फिर भी मैं एनसीईआरटी हर एक क्वेश्चन को टच करता हूँ। बाकी का HW दे रहा हूँ, आप कोशिश करना, ट्राई मारना, जो समझ में आएगा तो अच्छी है, नहीं समझ में आएगा तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना भाई कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए, तो हम उसके लिए जरूर हम कोशिश करेंगे कि वो हो जाए, ठीक है। हमारा 1.5.1 का मैंने फिनिश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, 5.2 को लेकर आने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात, किसी ने बहुत सुंदर लाइन कहा है कि कमजोर कोई नहीं होता, कमजोर कोई नहीं होता, उसकी परिस्थितियां, उसकी मजबूरियां उसको कमजोर बना देती हैं। कमजोर इस समस्त संसार में कोई नहीं होता, उसकी मजबूरियां और उसकी परिस्थितियां उसको कमजोर बना देती हैं दोस्त। लेकिन इस मार्केट में कुछ घटिया लोग रहते हैं जो इस मजबूरी का फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं।